विक्रमजीत सिंह साहनी। Honorable Chairperson, sir, at the outset, I extend my gratitude to the Honorable President for her address to this esteemed House. With her speech outlined various achievements and aspirations of the government. But it is our duty as responsible parliamentarians to analyze the ground realities, presenting an honest assessment of where we stand as a nation today. सबसे पहले ये उल्लेखनीय है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने संदेश के पैरा नंबर 24 में विरासत और संस्कृति में हमारे गौरव को दोहराया है और 2025 के दौरान विभिन्न शताब्दियां मनाने की घोषणा की है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि इस साल साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का भी 350 शहादत वर्ष है, कहीं चूक हुई है, उनका भी जो ये वर्ष है 350 शहादत वर्ष, वो सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक थे, वो भी हमें नेशनल लेवल पे 2025 को मनाना चाहिए, क्योंकि आज का भारत साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की देन है। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलू में साका, साधन है तिति जिन करी, शीस दिया पर सी ना उचरे। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया गया। हम सभी इस पर हमें गर्व है। हालांकि किसानों की समस्या, बेरोजगारी जैसी चुनौतियां अब भी हमारे सामने हैं। NCREB के डेटा के अनुसार हर घंटे में एक किसान और एक युवा आत्महत्या करते हैं, जो हम सब के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। वाइडनिंग सोशल इनइक्वालिटी 2024 की ऑक्सफैम रिपोर्ट बताती है कि देश की 1% अमीर भारत के पास 40% संपत्ति है और 50% लोगों के पास सिर्फ भारत की सिर्फ 3% संपत्ति है। एग्रीकल्चर में भारत में फूड बास्केट में PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत बेनिफिशरीज की संख्या में लगातार कमी आ रही है, हमें उस पर ध्यान देना होगा। ये प्रशंसनीय है कि MSP खरीद की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन अभी भी खरीद मुख्य रूप से चावल और गेहूं तक ही सीमित है। जैसे वित्त मंत्री जी ने दालों पे, एडिबल ऑयल पे इसको शामिल किया, वो एक स्वागत है। साथ ही में मांग करते हैं कि अन्य मिलेट्स पे जो MSP पर खरीदना चाहिए, और ये जो मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, इसको मिड डे मील और PDS में शामिल करना चाहिए, ताकि किसान हित में ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में क्रांतिकारी कदम हो सके। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नियम बड़े ही कठिन हैं कि 300 किसान चाहिए हमें एक FPO बनाने के लिए। इसको हमने पहले भी सुझाव दिया है कि 100 किसान करने चाहिए, ताकि देश में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन सके। हाउसिंग फॉर ऑल, जो हमारे राष्ट्रपति महामहिम ने कहा, PM आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ फैमिलीज को घर बनाए जाएंगे। जो पहले घर बने हैं उसमें रिपोर्ट के मुताबिक आधे से भी ज़्यादा में, क्योंकि बेसिक कम्युनिटीज़ जो सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो ऑक्यूपाई नहीं हो सके, इसलिए हमें उसको करना होगा। जैसे ही पंजाब सरकार ने कंस्ट्रक्शन में अपना हिस्सा 25,000 रुपये से बढ़ा के 1 लाख किया है, मैं डिमांड करता हूं कि केंद्र सरकार भी अपना हिस्सा इन PM आवास योजना में 1.5 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख करे। और ये जो बिजली, पानी, सैनिटेशन जब तक नहीं लगेगा इन मकानों का, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। आज पूरे भारत में 71 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, फिर भी पंजाब में केवल 1 हैं। रेलवे मिनिस्टर बिट्टू जी, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे आग्रह करूँगा कि मालवा में बठिंडा दिल्ली मार्ग पे कम से कम वंदे भारत ट्रेन चलाइए। और एग्रीकल्चर में, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, पंजाब को आपसे बहुत आशाएं हैं। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में एग्री प्रोसेसिंग सेंटर जो है, पूरा वैल्यू चेन खोलिए, हम सारा पंजाब आपका ऋणी होगा। मेट्रो ट्रेन्स में
राष्ट्रपति महोदय ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल का भी उल्लेख किया है। मैं सदन से मांग करना चाहता हूं कि चंडीगढ़ मेट्रो के काम में तेज़ी लाई जाए, क्योंकि चंडीगढ़ मोहाली इतना कंजेस्टेड है और जलंधर, लुधियाना, अमृतसर जो स्मार्ट सिटी पेपर पे हैं, कोई मेट्रो नहीं है, उसको भी इसमें लिया जाए। अब प्रेसिडेंट मैडम ने 1 करोड़ पेड इंटर्नशिप 500 कंपनीज की जो बात है, उसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसका मैं भी एक वाइस चेयरमैन हूँ, मंत्री जी बैठे हैं, लेकिन इसकी इफेक्टिव एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को अपना शेयर बढ़ोतरी करना होगा। हेल्थ केयर में जो राष्ट्रपति जी ने अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटों को बढ़ाने की बात की है, वो एक स्वागत योग्य कदम है। परंतु महोदय, 2020 में नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार जब कोविड था तो ये एक पॉलिसी बनाई गई कि कोई भी प्राइवेट पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज बनेंगे, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट करे, उसको अपग्रेड करे और मेडिकल कॉलेज बनाए। ऐसा एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। तो ये मेडिकल की सीटें बढ़ाने से नहीं, ये मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, ताकि हमारे गांवों में डॉक्टर पेशेंट की रेशो को ठीक किया जाए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें स्किलिंग में हमें ध्यान देना होगा, वोकेशनल पे ध्यान देना होगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन में पिछले साल रिवाइज्ड एस्टीमेट में 9,000 करोड़ कम हो गया, और पंजाब के लिए तो स्किलिंग में 92.5% उसमें घाटा किया गया। तो ये मैं सनिमर बेनती करता हूं कि ये सुझाव लिए जाएं, और शताब्दियों के समारोह में, जैसे मैंने बोला, इस साल बहुत है, 350 साला श्री गुरु तेग बहादुर जी का भी शहादत नेशनल दिवस पे, नेशनल स्केल पे मनाया जाए। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए।